नमस्कार, मैं हूं विवेका। आपका स्वागत है खबर बिहार 24 समाचार चैनल में। सबको मालूम कि बिहार में 3 चरण में चुनाव होनी है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया जारी है। टिकट वितरण भी बड़े तेजी से सारे पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन असल मुद्दा हमारे और आपके बीच का क्या है, इस मुद्दे पर कभी हमने विचार नहीं किया और हम असल मुद्दे से हमेशा दूर हटते रहते हैं। हमारे घर की क्या समस्या है, हमारे परिवार की क्या समस्या है, हमारे प्रदेश और देश की क्या समस्या है, उन समस्याओं पर हम ध्यान देने के बजाय नेताओं के बहकावे में आते हैं, नेताओं के चिनड़ी चुनड़ी चुपड़ी बातों में आते हैं। क्यों हम दूसरे के बहकावे में आते हैं? क्या हम मूलभूत बात पर अडिग नहीं रह सकते? क्या हम मांग नहीं कर सकते? संवैधानिक अधिकार के आधार पर हमें अपने मांग को रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन हमें मांग रखने पर लाठियां खानी पड़ती है। अगर जातिगत बात करी जाए बिहार की, तो 16% आबादी मुसलमानों की बिहार में है, 15% आबादी यादवों की है, 6% आबादी कुशवाहा की है, 4% आबादी मात्र कुर्मी जाति की है, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। अन्य जातियों को कमे बेश इसी प्रकार संख्या है। लेकिन मेरा मुद्दा जात नहीं है। हम जात की बात नहीं करते। हम जात पात भुलाकर उन मुद्दा पर बात करना चाहते हैं जो मुद्दा हम लोग भूल जाते हैं। आपके घर में आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपके घरों में कमाने वाले 1, खाने वाले 5-10। क्या आपकी समस्या यह नहीं है? क्या आपके घरों में पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं हैं? क्या आपने बच्चों को अरमान के साथ नहीं पढ़ाया? जब आपने अरमान के साथ पढ़ाया, बच्चे पढ़कर जब लौट कर आए खाली हाथ, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं। चपरासी के नौकरी के लिए, सिपाही के नौकरी के लिए, 4th ग्रेड के नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। लेकिन जो हमारी काबिलियत है, हमारी काबिलियत के आधार पर हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो नौकरी का सृजन करे कौन? मैं स्वयं नहीं कर सकता। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो खाली पड़े सीट हैं, जहां रिटायरमेंट हो गई, जहां कमी है स्टाफ की, उस खाली पड़े सीटों का भरने का काम सरकार का है। सरकार को वैकेंसी निकालनी होगी, हमें नौकरी देनी होगी। हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, पढ़कर घर लौटकर आ गए। हम मुंह छिपाकर घूमते हैं, लोगों से बात नहीं करते कि हम बताएं तो क्या बताएं कि मेरे बच्चे करते क्या। हम छोटे मोटे रोजगार करने की बात सोचते हैं, लेकिन कभी समस्या जो असल समस्या है, उस समस्या से दूर हटते। बिहार में चुनाव है, मुद्दा कुछ और होता जा रहा है, लेकिन चुनाव में बीते सरकार, वर्तमान सरकार की बात करने से पेट नहीं भरेगी। हम ऐसे सरकार को क्यों चुने जो हमें रोजगार ना दे सके, हमें नौकरी ना दे सके? हमें ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। हमें उन सरकारों की आवश्यकता है जो सरकार हमें रोजी रोटी का व्यवस्था करे, हमें नौकरी दे, हमारे बच्चे को नौकरी दे। युवा वर्ग जो आज पढ़ लिख कर बेकार पड़े हुए हैं, उसे नौकरी दे। हमें रोजगार का सृजन करके दे, फैक्ट्रियां खुले, अनुशासन हो, महिलाओं की सुरक्षा हो,
अपराधियों पर अंकुश लगे। 15 साल में अपराधियों का अपराध चरम पर है। लेकिन हम भूल जाते, आज भी एक महिला के साथ बलात्कार होता है और छोटे बच्चे को जान मारकर साड़ी में लपेटकर फेंक दिया जाता है। क्या हम हाथरस के हत्या और बलात्कार को याद रखेंगे? बिहार में जो हत्या और बलात्कार होती है, क्या हम उसे भूल जाएं? कल बेगूसराय में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक बच्चे के बर्थडे केक को लाने गया था। अब आप सोचें, हम बच्चों के खुशियों के लिए केक लाने जा रहे हैं, अपराधी हमें गोली से छलनी कर दे, तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बिहार की है। हम जात पात पे चले जाते हैं, अति पिछड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, मुस्लिम हिंदू। हमने आंकड़ा बताया आपको, हमारे बिहार की क्या जातिगत आंकड़ा। हम मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान को भूल के मोदी जी को केवल संत मान के क्यों अंधविश्वास में पड़े हुए हैं? हमें नहीं चाहिए एनडीए की सरकार, हमें ऐसी सरकार को मौका देना है जो हमें रोजगार दे, हमें रोजगार के अलावे नौकरी दे। हमें यह सर्च करके देखना होगा कि हमें नौकरी कहाँ से प्राप्त होगी, हमें नौकरी कौन देगा। चुनावी वादे होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने चुनावी वादा किया कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन कहां से दी जाएगी यह प्रश्न उठता। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कहां कहां खाली कौन से पद पड़े हुए हैं, कहां की वैकेंसी निकल सकती है और किस पद पर नौकरी दी जा सकती है, जिसके कारण सत्ता पक्ष के लोगों की नींद उड़ गई और इस मुद्दा पर चर्चा करने के बजाय चुप लगा दिया। 10 लाख नौकरी तत्काल राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने पर लोगों को मिलेगी। इस मुद्दे के काट में सत्ता पक्ष के लोगों ने क्यों नहीं कहा कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, नौकरी नहीं दे सकते? इसलिए नहीं कहा कि तेजस्वी ने खाका रख दिया कहां कहां खाली पड़े हुए पद हैं जो भरे जा सकते हैं, यानी सच को सामने लाया तेजस्वी ने। हमारा मुद्दा तेजस्वी या नीतीश कुमार या मोदी जी नहीं है, हमारा मुद्दा है पेट की भूख कैसे मिटे, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी कैसे मिले। हमें इस मुद्दे पर बात करनी है। चुनाव बिहार में होनी है, सरकार बनेगी। 10 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी यह पता चलेगा, लेकिन हमें तो मत देने का अधिकार है। हमें अधिकार है कि हम नए लोगों को मौका दें। हमें पुराने 15 साल के सरकार के नीतियों को भूलकर क्यों नहीं नए लोगों को मौका दें, फिर नए लोगों को देखें, ना अगर काम करे तो फिर दूसरे सरकार को चुनेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो सरकार भी डरेगी जनता से और प्रशासन भी डरेगी जनता से। लेकिन आज उलट स्थिति है, न सरकार को डर है न प्रशासन को डर है। हमें खदेड़ खदेड़ कर मांग करने पर पीटा जाता है। क्यों हम मार खाएं, यह मुद्दा है। हमारे बच्चे मांग करते हैं, उसे पीट दिया जाता है, FIR करके जेल भेज दिया जाता है। बेरोजगारी बिहार का चुनावी मुद्दा होना चाहिए। आज का विषय है बिहार चुनाव मुद्दा बेरोजगारी। रोजगार, हमें रोजगार चाहिए, हमें बेरोजगारी दूर करने वाले लोग चाहिए। हमें जात पात का मंडल नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें महंगाई से निजात मिलना चाहिए। आज की स्थिति क्या है? चारों ओर कोहराम मचा हुआ, खाद्य पदार्थ से लेकर सब्जियों तक के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं, तो खाएं तो क्या खाएं और घर की पूर्ति करें तो कैसे करें। क्या आप इस विषय में नहीं सोचते? कब सोचेंगे?
मुद्दा बिहार का चुनाव का एक हो, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ना इधर का ना उधर का। तो आज का मेरा वीडियो देने का मकसद था कि आप जात पात धर्म को भूलकर बेरोजगारी रोजगार के मुद्दा पर बहस करें, बेरोजगारी रोजगार के मुद्दा पर बात करें। कौन सी पार्टी बेरोजगारी और रोजगार और नौकरी की बात करती है? हमें वैसे सरकार को एक मौका अवश्य देना चाहिए। और हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे पेट के भूख को मिटाने वाली सरकार चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें दमनकारी कार्य जो करके हमें दबाया जाता है वैसे लोगों से निजात मिलना चाहिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, सजेशन दें, सुझाव दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।